नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 की जो पूरक पाठ्य पुस्तक है पीयूष प्रवाह, उसका एक अध्याय है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके जो लेखक हैं सेठ गोविंद दास हैं। उन्होंने यहाँ पर 3 प्रमुख स्थानों का वर्णन किया है। सबसे पहले हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ का वर्णन, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में हमने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा मुख्य रूप से, और हमने देखा कि जो चित्तौड़गढ़ की भूमि है वो वीरों की भूमि है, ठीक है, और वीर प्रसूता भूमि उसे कहा जाता है। तो और लेखक उस भूमि के प्रति नमन हो जाना चाहता है, उसके प्रति क्या करना चाहता है, आदर या श्रद्धा प्रकट करना चाहता है। तो ये तो हो गया चित्तौड़गढ़। उसके बाद में हमने पढ़ा उज्जैन नगरी के बारे में, अवंतिका नगरी के बारे में। और वहाँ जब लेखक गया तो वहाँ लेखक ने क्षिप्रा नदी के दर्शन किए और महाकालेश्वर जो मंदिर है शिव का, उस मंदिर में शिव जी के दर्शन किए। तो ये दूसरा स्थान था। उसके बाद में हमने तीसरे स्थान के बारे में पढ़ा, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। तो हम अजंता की गुफाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि अजंता में 29 गुफाएं थी, ठीक है। उनमें से जो 2 गुफाएं वो अगम्य हो चुकी हैं, वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। बाकी जो गुफाएं थी उनमें उनकी यात्रा लेखक ने की, उन सबको निहारा, समझा, ठीक है। तो ये जो गुफाएं जो हम पढ़ रहे हैं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, ये किसी एक समय में नहीं बनी है, ठीक है। ये निरंतर बनती गई है। ये किसी एक राजा के शासनकाल में नहीं बनी है। ये गुफाएं उन चट्टानों को तोड़ करके, उन गुफाओं पहाड़ों को काट काट कर और उनमें गुफाएं बनी हैं उनमें, और उन गुफाओं में ये सुंदर चित्रकारी की गई है। और वो जो चित्रकारी है वो एक लंबा उसमें समय लगा है, लंबा परिश्रम उसमें लगा है। तो हमने बात की अजंता की गुफाओं की, जो उसमें बहुत से चित्र उसमें बने हुए हैं, और उसमें 2 प्रमुख चित्रों के बारे में हमने पढ़ा। एक तो हमने उसमें राजकीय जुलूस का वर्णन पढ़ा कि जुलूस का कैसा भव्य प्रदर्शन वहाँ किया गया था, और दूसरा हमने पढ़ा पद्म पाणी, जो भगवान बुद्ध हैं जिनके हाथ में कमल हैं, उन भगवान बुद्ध का भी एक सुंदर सा चित्र वहाँ बनाया गया है। तो ये 2 चित्रों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज बात करते हैं अजंता के बाद में हम बात करते हैं एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं की, ठीक है। हम बात करेंगे आज एलोरा में, और एलिफेंटा में जो गुफाएं हैं उनकी बात हम आज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा में 3 गुफाएं हैं, प्रमुख रूप से 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं वहाँ पर हैं। एक तो बौद्ध गुफाएं वहाँ पर है, दूसरा हम पढ़ेंगे हिंदू गुफाएं वहाँ पर हैं, और तीसरा जैन गुफाएं भी वहाँ पर हैं, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो एलोरा नामक स्थान पर एक तो बौद्ध गुफा है, एक हिंदू गुफा है, और तीसरा जैन गुफाएं भी वहाँ पर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध गुफाओं की, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो बौद्ध गुफाएं हैं वो संख्या में कुल 12 हैं। 12 बौद्ध गुफाएं वहाँ मिली हैं, और ये इनका निर्माण का जो समय है वो निर्धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि लगभग 4वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण हुआ होगा। इतने सालों के बीच में ये कभी कभी बनती रही होंगी, ठीक है। तो ये कुल 12 हैं बौद्ध गुफाएं, और ये 4वीं से 8वीं शताब्दी तक इनका निर्माण हुआ है। इसमें बौद्ध गुफाओं में 2 प्रमुख गुफाओं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एलोरा में बहुत सी गुफाएं बनी हुई है, ठीक है, और एलोरा में एक तो बौद्ध गुफा है, एक हिंदुओं की गुफाएं हैं, और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध गुफा। बौद्ध गुफा 12 हैं, और इन 12 में से 2 प्रमुख जो गुफाएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्वकर्मा गुफा। विश्वकर्मा गुफा क्या है? ये 10वें नंबर की गुफा है। टोटल 12 हैं, 10वें नंबर की जो गुफा है वो विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है, और इसका भीतरी भाग बिल्कुल सकरा है।
आगे से ये बिल्कुल सक्रिय होती चली गई है, अंदर से बहुत चौड़ी है, जहाँ रास्ते में प्रवेश करेंगे तो आगे जब जाएंगे तो ये सक्रिय होती चली गई और अंत में इसकी लंबाई 27 फुट हो गई है और चौड़ाई 15.5 फुट है। ठीक है, लास्ट में जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती गई है, इसको कह सकते हैं नाहरमुखी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 10वें नंबर की गुफा विश्वकर्मा गुफा है और इस गुफा में 11 फुट की भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, वहाँ मिली है हमको 11 फुट की भगवान बुद्ध की मूर्ति। और इसके बाद में हम बात करते हैं 3 तल गुफा। ये जो है 12वें नंबर की गुफा है। 12वें नंबर पर 3 तल गुफा है और इसमें भगवान बुद्ध की जो पूजा है वो राम के रूप में की जाती है। भगवान बुद्ध की पूजा राम के रूप में की जाती है इस 3 तल गुफा में। और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ नाक और होठ नहीं है। उस भगवान जो बुद्ध हैं उस मूर्ति पर नाक और होठ वहाँ पर नहीं है। और वहाँ के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी क्या करते हैं उनके लिए लेखक ने कहा है, सेठ गोविंद दास ने क्या कहा है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ, वो क्या है कि स्वल्प बुद्धि वाले श्रद्धालु मुझे भगवान के अधिक निकट जान पड़ते हैं। मुझे लगता है कि जो वो कम पढ़े हुए लोग हैं, स्वल्प मतलब बहुत ही कम ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं उनका ज्ञान भी क्या है वो बहुत ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ। किस प्रकार कि जो कम बुद्धि वाले जो लोग हैं वो जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के अधिक निकट है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्यों लग रहा है कि वो जो गुफा है उसके अंदर बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें जो नाक टूटी हुई है, उस नाक जो भी वो गिर जाती है तो उसको वो क्या करते हैं, दूसरी नाक वो लगा देते हैं, पलस्तर की दूसरी नाक वो चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ा देते हैं? उन भगवान बुद्ध के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, श्रद्धा दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो उसमें नाक, दूसरी नाक वो लगाते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि जो ज़्यादा बुद्धि वाले, ज़्यादा जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी भगवान के इतने निकट नहीं होंगे, वो भी भगवान के भगवान के बारे में इतना नहीं सोचते होंगे जितना ये कम पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उन मूर्ति का ध्यान वो रख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। नाक जब भी टूट जाती है, वो गिर जाती है, तो वो दूसरी नाक वो लगा देते हैं, पलस्तर की दूसरी नाक वो उस मूर्ति पर चढ़ा देते हैं। तो लेखक ने कहा है कि ये जो स्वल्प बुद्धि वाले श्रद्धालु हैं, कम पढ़े लिखे जो स्थानीय जो निवासी हैं, वो मुझे भगवान के अधिक निकट महसूस होते हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रति वो श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। लेखक ने कहा है कि ये केवल अर्थ व्यय से नहीं बने हैं, ये जितनी भी गुफाएं हैं, गुफाओं में जितनी मूर्तियां हैं, ये केवल पैसा ही खर्च नहीं हुआ है। पैसा तो हुआ है, धन का व्यय हुआ है इसमें, लेकिन पैसे के अलावा इसमें क्या लगा है, इसमें मनुष्य का सतत प्रयत्न, कि एक दिन में तो बनी नहीं है, एक साल में नहीं बनी, एक महीने में नहीं बनी, बल्कि बहुत 100 सालों में जाकर ये गुफाएं तैयार हुई है। तो इसमें कितना धैर्य लगा होगा। ठीक है, जो भी मजदूरों ने काम किया उन्होंने धीरज के साथ काम किया, तसल्ली के साथ काम किया। ठीक है, तो मनुष्य का सतत प्रयत्न लगा है, निरंतर प्रयत्न किया है मनुष्य ने, धैर्य रखा और परिश्रम, मेहनत की है, लगन से उन्होंने काम किया होगा, कर्तव्य निष्ठा, अपना कर्तव्य समझकर, और आस्था रखी है अपनी संस्कृति के प्रति। उन लोगों ने आस्था दिखाई है, विश्वास दिखाया है, तब जाकर ये सारी जो गुफाएं हैं, ये जो मूर्तियां हैं, ये चित्रकारी है, वो तैयार हुई है बहुत से 100 सालों में। ठीक है, बहुत से वर्षों में। ठीक है, तो लेखक ने क्या कहा है कि यह काम केवल धन व्यय से संभव नहीं हो सका है, इसमें मनुष्य का कर्तव्य निष्ठा भी लगी है, धैर्य भी लगा है, परिश्रम, मेहनत, लगन, आस्था, विश्वास, ये चीज़ों से मिला करके इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। क्योंकि पूरे पत्थर को काटना,
पूरे शिलाओं को काटना, चट्टानों को काटना, ये बड़ा ही एक जोखिम का काम है और इसमें धैर्य चाहिए। एक दिन में, एक क्षण में ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है तो ये हो गई हमारी एलोरा की गुफाएं। उसके बाद में हम बात करते हैं हिंदू गुफाएं। ठीक है, तो एलोरा में सबसे पहले हमने पढ़ा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। फिर हम बात करते हैं हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं। ये कितनी हैं? 17 हैं, कुल 17 गुफाएं हैं हिंदू। और ये कब बनी है? 7वीं से 8वीं शताब्दी तक ये बनी है। और इसमें जो प्रमुख गुफा का नाम दिया है लेखक ने, वो दिया है कैलाश गुफा, जिसको कैलाश गुफा भी कह सकते हैं या रंग महल गुफा भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये शिव जी की गुफा है, शिव गुफा भी इसको कह सकते हैं, कैलाश गुफा या रंग महल गुफा। ये 16वें नंबर की गुफा है। टोटल 17 है, जिसमें से 16वीं गुफा है कैलाश गुफा। और इसके बारे में कहा जाता है कि पाषाण खंड में बनी यह सबसे विशाल गुफा है। भारत की सबसे विशाल गुफा इसको कहा जा सकता है, जो एक ही पाषाण खंड को काट करके बनाई गई है। तो भारत की सबसे विशाल पाषाण खंड में बनी यह विशाल गुफा है। और ये 276 फुट लंबी है और 154 मीटर चौड़ी है और 107 मीटर ऊंची है। ठीक है ना, तो ये इस कारण से इसको सबसे लंबी या सबसे विशाल गुफा कहा जा सकता है। किसको? कैलाश गुफा को। ठीक है, उसके बाद में हिंदू गुफाओं में एक तो कैलाश गुफा है, दूसरी रामेश्वर गुफा भी प्रसिद्ध है और एक सीता गुफा भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गई हिंदू गुफाएं। इसके बाद में, इनके बाद ये 8वीं शताब्दी तक ये बनी है। 9वीं शताब्दी के बाद में कुछ जैन गुफाओं का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एलोरा की गुफाएं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं में क्या विशेष बात है कि ये अपोलो बंदर से 7 मील पश्चिम उत्तर में एक द्वीप पर बनाई गई है। और उस द्वीप का नाम क्या है? मल्लाह घरपुरी। मल्लाह घरपुरी नामक जो द्वीप है, उस द्वीप पर ये एलिफेंटा की गुफाएं बनी हुई हैं। ठीक है, और ये कब बनी है? ये भी एक दिन में, एक साल में नहीं बनी है, बल्कि पहले इन पर मौर्यों का अधिकार रहा, फिर चालुक्य शासकों का, फिर राष्ट्रकूटों का, फिर पुर्तगालियों का और फिर अंग्रेजों का आधिपत्य इन पर रहा है। ठीक है, इस स्थान पर तो ये तब से लेकर ये बनती रही होंगी। ठीक है, ऐसा अनुमान है। तो इन पर मौर्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पुर्तगाली और अंग्रेजों का भी आधिपत्य रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? शिव की गुफाएं हैं। शिव की गुफाएं हैं यहाँ पर। यहाँ एक शिव का मंदिर भी है और उस मंदिर में शिव की मूर्तियां हैं और शिव को वहां पर 3 रूपों में दिखाया गया है। 3 रूपों में शिव का चित्रण किया गया है। शिव जी को क्या दिखाया गया है? 3 रूपों में, अर्थात सृजनकारी भी दिखाया गया है, यानी सृष्टि को बनाने वाला, और उसके बाद में सृष्टि को चलाने वाले के रूप में भी दिखाया गया है, और तीसरा हो जाएगा संहार करने वाले के रूप में। ठीक है, तो तीनों रूपों में कि शिव जी को कहा गया है कि ये शिव जी क्या है? सृष्टि को बनाने वाले भी हैं, सृजन करने वाले, सृजन करता है, और इस सृष्टि के संचालक भी हैं। ठीक है, और इस सृष्टि के संहारक भी हैं। तो तीनों रूपों में शिव को ही बताया गया है। और यहाँ पर और भी कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं, जैसे शिव पार्वती विवाह का यहाँ वर्णन किया गया है, और गंगावतरण का वर्णन किया गया है कि गंगा किस प्रकार से प्रकट हुई है और शिव जी ने उनको किस प्रकार अपनी जटाओं में धारण किया है। ठीक है, और अर्धनारीश्वर का भी यहाँ चित्रण किया गया है कि आधा शिव और आधे पार्वती के शरीर को यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? मल्लाह घरपुरी नामक द्वीप पर है। यहाँ प्रमुख कौन सी मूर्तियाँ हैं? शिव जी की मूर्तियाँ यहाँ प्रमुख रूप से हैं, और शिव जी को यहाँ
तीनों रूपों में दिखाया गया है। तो आज हमने पढ़ा एक तो एलोरा की गुफाओं के बारे में और एक एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने एक तो चित्तौड़ के बारे में पढ़ा है, फिर हमने उज्जैन नगरी के बारे में, और फिर अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो और लेखक ने इन गुफाओं के बारे में क्या कहा है कि ये जो गुफाएं बनी हैं ये निरंतर प्रयास से बनी हैं, सतत प्रयत्न से बनी है, और इनके लिए बहुत सारा प्रयत्न भी लगा है, धैर्य भी लगा है। तो ये बहुत सारे समय में इनका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। धन्यवाद।